कल हम लोगों ने फार्मूले ड्राइव किए एन डेरिवेटिव के। एक बार सारे फार्मूले हम लोग फिर से देख लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। पहला फार्मूला था डी एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, जिसे हम लोगों ने निकाला था एन -1 n-2 m-n+1 x पावर n-n। सेकेंड फार्मूला हम लोगों ने निकाला था एन डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, जिसे हम लोगों ने फैक्टोरियल एन निकाल दिया था। थर्ड हम लोगों ने निकाला था एन डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b पावर n, जो कि हमारा था a पावर n m-1 m-2 m-n+1 ax प्लस b पावर m-n। इसी के बाद एक और फार्मूला निकाले थे हम लोग एन डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b पावर -n। यहां भी a पावर n आया था, -1 पावर n n+1 n+2 up to n+n-1 ax प्लस b पावर -n। कितने फार्मूले ये निकले थे। इसके बाद अगला हम लोगों ने निकाला था वन अपान ax प्लस b, जिसका प्रतिलोम भी होना है। ये था -1 पावर n फैक्टोरियल n a पावर n अपान ax प्लस b पावर n+1। नेक्स्ट हम लोगों ने निकाला था log ax प्लस b, जिसका फार्मूला बना -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a पावर n अपान ax प्लस b पावर n। इसके बाद अगला हम लोगों ने निकाला था साइन ax प्लस b, जिसका आंसर आया था साइन ax प्लस b प्लस n π/2। नेक्स्ट cos ax प्लस b, this is equal to cos ax प्लस b प्लस n π/2। कितने ये निकले थे, दो और निकले थे, उनको भी लिख लेते हैं। एक e पावर ax था, जिसे हम लोगों ने लिखा था a पावर n e पावर ax n टाइम्स डेरिवेटिव। और अगला एक और था a पावर bx, जिसका था b पावर n log a पावर n बेस e a पावर bx। अब एक फार्मूला और लास्ट में हम लोगों ने निकाला था e पावर ax साइन bx प्लस c, जिसका आंसर था e पावर r पावर n e पावर ax एक मिनट, इसमें हम लोगों का था r पावर n और b पावर n e पावर ax
साइन bx प्लस c प्लस n अल्फा r पावर n b पावर n e पावर ax साइन bx प्लस c प्लस वेयर r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। क्योंकि हम लोगों ने सपोजिशन किया था वो ये था a इक्वल टू r cos अल्फा एंड b इक्वल टू r sin अल्फा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट दिस, डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी गेट दिस। ये हमारा ये फार्मूला और सेम यही फार्मूला यहां भी आया था एन डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax cos bx प्लस c। यहां भी सेम यही आया था r पावर n b पावर n r पावर n b नहीं आएगा, ये नहीं रहेगा, r पावर n ही रहेगा। r पावर n e पावर ax cos bx प्लस c प्लस n अल्फा। ये हम लोगों का फार्मूला बना था हम लोगों का। हम लोग कॉमन हम लोग r लेते थे और a और b अंदर यूज होकर के तब वो हमारा एक फार्मूला बन के आता था जिसमें सब पोजीशन लेते थे। इसलिए a और b बाहर कॉमन नहीं आएगा, केवल इतना ही कॉमन आएगा। ये चीजें हम लोगों से हो गई। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसमें से एक लगाएंगे, सभी हमारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम इसी टाइप में है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी टाइप में आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। यही टाइप हमारी अभी बन जाएगी tan इनवर्स x प्लस a अपॉन 1 माइनस ax भी हम कह सकते हैं। ये क्वेश्चन कितने हमारे हैं, a के प्लेस पर हम एनी रियल नंबर ले लें तो इनफाइनाइट क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर a के प्लेस पे 1 ले लें तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x tan इनवर्स 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x भी बन सकता है क्वेश्चन। तो ये लेने से इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी टाइप के हो जाएंगे। तो इसमें से हम लोग एक हिस्सा ले रहे हैं जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आई ए इंटू एक्स माइनस आई ए। कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। यहां पर difference of these two factors equal to 2ia, that means this is equal to 1 upon 2ia, और difference of these two अगर लिख दें तो यहां आ जाएगा 1 upon x minus ia minus 1 upon x plus ia, x plus ia minus x plus ia 2ia कट गया, 1 अपॉन दिस, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। और अगर ये वाला पार्ट रहा होता x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारा बनता x अपॉन एक्स प्लस आई ए एक्स माइनस आई ए। सम ऑफ दीज टू टर्म्स 2x है, ऐसी स्थिति में बनता 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स माइनस आई ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस आई ए। इस तरीके से हमने देखा जो ये है वही क्वेश्चन ये है, केवल माइनस और प्लस का फर्क है, सेम बना। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसे अगर हम 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर दे तो इसमें इस टाइप का बन के आता, और फिर
हम उसे ब्रैकेट करके बना लेंगे। तो अगर इसका n टाइम्स करेंगे, इस वाले में n-1 टाइम्स करने पर n टाइम्स होगा, क्योंकि 1 टाइम्स तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। सेम यही चीज ये भी वही बनेगी। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं, लगा लेने पर ये सारे क्वेश्चन एक जैसे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो चलो हम लोग इसे लगाने चलते हैं। 1/x plus square plus a square equal to 1/2ia 1/x minus ia minus 1/x plus ia। ये हमारा हो गया है। डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स with respect to x, then we get n times differentiation of this 1/x square plus a square equal to constant term बाहर हो जाता है 1/2ia, nth derivative of 1/x minus ia minus nth derivative of 1/x plus ia। इतना हो गया हमारा। अब अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा था कि nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x plus ia, this is equal to minus 1 power n factorial n a power n upon ax पर भी बोल सकते हैं, ये था x plus ia, ax plus b है, तो ये बन गया ax plus b पावर n plus 1। ये हमारा फार्मूला है nth डेरिवेटिव का। अब इसे हम इसमें यूज करेंगे। तो यहां पर जिसे हम b कह रहे हैं वो ia है, और जिसे a कह रहे हैं वो 1 है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो इस तरीके से दिस इज इक्वल टू 1/2ia ब्रैकेट minus 1 power n factorial n, a means 1 power n, that means 1, और x minus ia power n plus 1, और similarly this minus 1 power n factorial n upon, or 1 power n means 1 upon x plus ia power n plus, ये हमारा बन गया। इतना ही हो गया। अभी लेकिन ये आंसर नहीं है। अब इसमें हम लोग कुछ सपोजिशन करेंगे। तो सपोजिशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों ने पढ़ा होगा पोलर फॉर्म में, तो इसे हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आंसर टेक्नोमेट्रिक फॉर्म में इसका आएगा। ये मिटाया हम लोगों ने, ये भी हटा दिया, और यहाँ इस स्टेप पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ भी देखते हैं x के प्लेस पर तो रखने जा रहे हैं r cos थीटा, और a के प्लेस पे रखने जा रहे हैं r sin थीटा। x के प्लेस पे r cos थीटा and in place of a putting r sin theta, that means r equal to under root x square plus a square, squaring and adding we get r square equal to x square plus, that means r equal to this, and dividing this by this, tan theta equal to a upon x, r theta equal to tan inverse a upon x। ये हमारा सपोजिशन है जो इसमें हम करने जा रहे हैं। एक उससे पहले इससे कॉमन ये हिस्सा हो रहा है जिसे बाहर निकाल लेते हैं। -1 पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2ia ब्रैकेट में 1 अपॉन x r cos थीटा माइनस i r sin थीटा raised to the power n plus 1 and
माइनस 1 अपान आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा रेज़ टू द पावर, यहां भी ये n+1 ही है, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, n+1 ही है। अब इसे हम हटाएंगे, r इसमें भी कॉमन है और r इसमें भी कॉमन है, बाहर जो निकलेगा इसमें से तो r पावर n+1 बन के निकलेगा, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। -1 पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia, और ये 1 अपान में है तो क्यों ना यहां लिख देते हैं r पावर n+1, और अंदर हमारे पास बच रहा है 1 अपान cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n+1 और माइनस 1 अपान cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n+1, ये बचा है। इसे हम लोग कह सकते हैं -1 पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia r पावर n+1। दिस मीन्स cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर -n+1, और दिस मीन्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर -n+1। यहां तक समझ आ गया होगा आप लोगों को, कितना लिख लिया। अब इसमें एक फार्मूला भी लिखने वाला है। 11th में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स नंबर में नए सिलेबस में वो फार्मूला है नहीं, डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट करें तो उसे दिखाया जा सकता उतना है। तो फार्मूला लिख दे रहे हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो वो भी दिखा देंगे। तो फार्मूला बेटा है वो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n। अगर ये है तो हम इसे लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये डी मॉर्गन्स रूल है। अगर 2 टाइम्स प्रोडक्ट करें तो यहाँ 2 थीटा आएगा, 3 टाइम्स में 3 थीटा, दैट मींस n टाइम्स अगर करें तो n थीटा आ जाता है। चाहे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट करके दिखा भी सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर तुम देखो, अगर इसके हिसाब से बात की जाए तो एंगल आके यहाँ प्रोडक्ट हो जा रहा है, ये है। तो अब तुम देखो, अगर हम डिवॉर्स थ्योरम के साथ लगा रहे हैं तो -1 पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia r पावर n+1 cos -n+1 थीटा, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, दैट मींस दिस इक्वल टू cos n+1 थीटा माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया आई साइन n+1 थीटा, ये वाला हो गया। अब यहां आए माइनस cos -n+1 थीटा मींस cos n+1 थीटा ही हुआ, लेकिन आगे माइनस है जिसकी वजह से माइनस रह गया। और इसके बाद यहां पर माइनस आएगा, माइनस क्योंकि अंदर माइनस साइन माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस और माइनस मिलके दोनों प्लस बन जाएंगे, ये प्लस आई साइन n+1 थीटा। इस तरीके से ये रिजल्ट हमें इतना मिला। अब इसमें हमारा cos और ये cos कैंसिल आउट हो गया। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे, कैंसिल होने के बाद ये टाइप हुआ -1 पावर n फैक्टोरियल n अपान 2ia r पावर n+1, और ये हो गया 2i साइन n+1 थीटा। ये देखिए आपका ये आ गया हिस्सा। अब यहां देखिए, ये 2i यहां है और 2i यहां है, दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गए, ये हिस्सा भी हो गया। इतना हो गया। अब बारी आई इस r की। r यहां देखिए ये है r,
a इक्वल टू आर साइन थीटा, दैट मीन्स r इक्वल टू माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल n साइन n प्लस 1 थीटा अपान a, और r हमारा बन रहा है a अपान साइन थीटा रेज टू द पावर n प्लस 1, इज a इक्वल टू r साइन थीटा, r इक्वल टू a अपान साइन थीटा। यहाँ से अब यहाँ से हम लोग आए तो ये पावर ऊपर जाएगी n प्लस 1 बन करके माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल n साइन n प्लस 1 थीटा और साइन पावर n प्लस 1 थीटा। और यहाँ ये a पावर n प्लस 1 और एक पावर a ये मिलके हो जाएगा a पावर n प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला। ठीक इसी तरीके से अगर x अपान वाला रहा होता तो उसमें हमारे x अपान वाले में यहाँ प्लस आता और यहाँ पर 2 आता। ऐसी स्थिति में हम लोगों को यहाँ पर ये हिस्सा ना आकर के वो कॉस वाला पोर्शन आता है। तो खैर जब आएगा तो उसको आराम से वो भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ना हो तो लगा दें, उसको भी लगा देते हैं। x अपान ये हमारा होगा बेटा 1 अपान 2 प्लस हो गया x प्लस IA प्लस x माइनस IA कट गया 2x अपान 2 कैंसिल आउट। अब यहां पर अगर इसका हम n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर करते हैं ये तो बटा होगा 1/2। डायरेक्ट आंसर लिखना है क्योंकि फार्मूला किनारे एक बार लिखे माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल n अपान x माइनस IA पावर n प्लस 1 प्लस माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल n अपान x प्लस IA पावर n प्लस 1। इसे हम लोग दो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल n अपान 2 कॉमन ले लिया। ये बेटा हमारा इसे तुरंत हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। तो ये हमारा चेंज होकर के का 1 अपान r cos थीटा माइनस i r साइन थीटा पावर n प्लस 1 और प्लस 1 अपान r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा पावर n प्लस 1 बन गया। r के कॉमन होगा माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल n अपान r पावर n प्लस 1 और बाहर इसके 2। यहां हमें मिल गया cos थीटा माइनस i साइन थीटा पावर माइनस n प्लस 1 और ये प्लस cos थीटा प्लस i साइन थीटा पावर माइनस n प्लस 1 ये यह वर्गमूल लगाएंगे नॉर्थ टर्म का। तो इस तरीके से ये बन गया बेटा माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल n अपान 2 r पावर n प्लस 1 और ये बन गया माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा होता है cos n प्लस 1 थीटा माइनस और माइनस थीटा वो देगा तो प्लस i साइन n प्लस 1 थीटा। यहाँ आए तो यहाँ पर cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो प्लस cos n प्लस 1 थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है जिसके कारण माइनस i साइन n प्लस 1 थीटा हो जाएगा। अब की बार हमारा ये कैंसिल होगा। अब यहां हम लोग इस स्टेप पे पहुंच गए। इस स्टेप पे पहुंचे तो ये बेटा बना माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल n अपान 2 r पावर n प्लस 1 और ये हो रहा है 2 cos n प्लस 1 थीटा। अब भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इस तरीके से फिर वही बात r की वैल्यू रखने की आई। r हमारा यहां हम लोग बता दें a इक्वल टू r साइन थीटा है दैट मींस r इक्वल टू a अपॉन साइन थीटा
दिस इज इक्वल टू -1 पावर n फैक्टोरियल n cos n plus 1 थीटा अपॉन a अपॉन sin थीटा पावर n plus 1 अलग ऊपर जाएगा -1 पावर n फैक्टोरियल n cos n plus 1 थीटा sin पावर n plus 1 थीटा अपॉन a पावर n plus 1 ये सब। अब जितने भी क्वेश्चन लिखे थे tan वाला है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के बाद n-1 टाइम्स कर देंगे, तो जहां जहां यहाँ n है उस प्लेस पे n-1 मत दें तो उसका भी आंसर हो जाएगा। तो सेम है सारे क्वेश्चन, और a है तो a के प्लेस पे एनी रियल नंबर ले ले तो इनफाइनाइट नंबर आप क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 लेने पे भी कई क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अगला हम लोग एक और लेने जा रहे हैं जिसको तुम लोग पूछ भी रहे थे, उसे लेते हैं। and a derivative of x tan inverse x, ये क्वेश्चन है। and a derivative of x tan inverse x, ये हमें फाइंड करना है। तो ये देखो बेटा, हमें फाइंड डिफरेंशिएटिंग दिस n टाइम्स, दैट मींस ये हमें करना है, कितना लाना है x tan inverse x, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसे this is equal to n minus 1 times dx n minus 1 और यहाँ आए d dx x tan inverse x, ठीक है। जो ये है वही ये भी है। अब यहाँ से आगे बढ़ेगा dn minus 1 over dx n minus 1 और ये हुआ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल सेकेंड 1/1 x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सेकेंड फंक्शन tan इनवर्स x इंटू 1। अब ये फिर अंदर की तरफ कीजिए, ये बना dn-1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और ये बन गया n-1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। कितना होगा बेटा? अब इसके आगे बढ़ा स्टेप, इतना नोट खुद हो गया हो तो आगे बढ़ रहा है यहां से। अभी इसे ऐसा चला रहा है, दिस इज इक्वल टू n-1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन बेटा अभी थोड़ी देर पहले x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला किए थे, याद होगा। तो 1/2 तो कांस्टेंट टर्म में बाहर हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं और ये हो जाएगा 1/x प्लस i या x माइनस i 1/x प्लस i, x प्लस i प्लस x माइनस i 2x अपॉन x minus i x plus i, that means x square plus 1 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हिस्सा तो इतना हो गया और अगला हिस्सा ये लिखा हुआ है, अभी चला रहा है बेटा, प्लस dn-2 dx(n-2) का डेरिवेटिव और d dx tan इनवर्स x बेटा, देखो ये सही है। n-1 था n-2 यहां तक होता होगा। अब हम मिटा के यही लिख देते हैं, इतने देख लिया अगर इतना है तो हमने इसे यहां मिटा दिया। अगले स्टेप में ये हमारा बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये भी सही है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसके हिसाब से देखा जाए तो x प्लस i x माइनस i फैक्टर होगा और पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे उसके हिसाब से हमने इसके बेटा बिठाया और अब की यहाँ 1/2i बाहर लिख दिया और इसे लिख दिया 1/x माइनस
आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई। देखिए एक्स प्लस आई माइनस एक्स प्लस आई यानी 2i एक्स एक्स कैंसिल, 2i से 2i कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि उसका डेरिवेटिव हम लोग लाए थे, ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारा जब बन गया तो फार्मूला हमें मालूम ही है कि हम लोगों ने लिखा था डी डी एक्स एट टाइम्स डेरिवेटिव वाला 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है -1 पावर n फैक्टोरियल n a पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी पावर n प्लस 1। ये हमारा फार्मूला है जो कि इसमें यूज होने वाला है। यहां से आएगा इक्वल। अब ये n टाइम्स है लेकिन ये है n-1 टाइम्स, यानी जहां जहां n हो उस प्लेस पे n-1 आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। और ये हमने कर दिया, इसका दोनों का अलग अलग होगा। -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और जिसे a कह रहे हैं 1 है इसलिए आएगा नहीं, अपॉन x माइनस आई पावर n-1 प्लस 1 दैट मीन्स n, और ये हो जाएगा प्लस -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x प्लस आई पावर n। ये तो हमारा ये वाला हिस्सा हो गया। अब नेक्स्ट वाले करें, यहाँ 1 अपॉन 2i हमने बाहर कर लिया और इसका डेरिवेटिव लेकिन n-2 टाइम्स है, दैट मीन्स -1 पावर n-2 फैक्टोरियल n-2 अपॉन x माइनस आई पावर n-2 प्लस 1 मीन्स n-1, और प्लस नेक्स्ट है -1 पावर n-2 फैक्टोरियल n-2 a 1 है आएगा नहीं, अपॉन x प्लस आई पावर n-1। ये दोनों का ये हिस्सा बन गया इतना। अब कॉमन लिख लेते हैं, जो चीजें कॉमन हो रही हैं फिर वही काम पुराना वाला जो किए थे वही फिर करेंगे। यहां से हम करेंगे, ये यूज हो चुका है इसकी जरूरत नहीं है। अब दिस इज इक्वल टू ये हिस्सा कॉमन हो रहा है तो यहां क्या बना -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2, ठीक है, और ये बना 1 अपॉन x माइनस आई पावर n प्लस 1 अपॉन x प्लस आई पावर n। और इस वाले में माइनस था क्या, यहां माइनस था, यहां प्लस नहीं था क्योंकि 2i आया है, दिस और माइनस दिस माइनस रहा होगा इसलिए माइनस है, और यहां से आए प्लस 1 मीन्स प्लस -1 पावर n-2 फैक्टोरियल n-2 अपॉन 2i, और अंदर ऐसा 1 अपॉन x माइनस आई पावर n-1 -1 अपॉन x प्लस आई पावर n-1। ये हम लोगों का आ रहा है। यहाँ याद है वो हमारा 1 अपॉन था इसलिए माइनस आया है, 1 अपॉन x माइनस आई, और दिस रहा होगा नए डेरिवेटिव करने पे माइनस वहां छूट गया था हम लोग, अब ये हो गया, इसे हम लोगों ने मिटाया। आप सावधानी से देखो पीछे के स्टेप तुम्हारे पास नोटेड है, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं क्योंकि मामला काफी अब आगे बढ़ चुका है। अब इसमें हम लोग सबसे वही सपोजिशन करने जा रहे हैं। सपोजिशन हमारा होगा x के प्लेस पे r cos थीटा एंड 1 के प्लेस पर r sin थीटा। जैसे वहां इससे पहले a वाला क्वेश्चन लगाए थे a इक्वल टू r sin थीटा, तो आपकी 1 इक्वल टू r sin थीटा है, और दैट मींस स्क्वायर एंड एडिंग देन यू गेट n r
इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड कर दें तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। ये हमारा सपोजिशन है। अब देखते हैं दोनों के लिए, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं जैसे -1 पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 अपॉन r cos थीटा माइनस i r sin थीटा पावर n प्लस 1 अपॉन r cos थीटा प्लस i r sin थीटा पावर n। ये तो फर्स्ट वाला ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको ले रहे हैं, यहाँ प्लस है, प्लस -1 पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन 2i। अब इसे देखिए 1 अपॉन r cos थीटा माइनस i r sin थीटा पावर n माइनस 1, फिर माइनस 1 अपॉन r cos थीटा प्लस i r sin थीटा पावर n माइनस 1। सपोजिशन की नाम है, ये भी हो गया। अब r इसमें से कॉमन हो रहा है, जो कि यहाँ r पावर n बन गया है। ना हम यहाँ लिख देते हैं r पावर n और इसे यहाँ से हटा लेते हैं, हटा लिया गया। इसमें से r पावर n माइनस 1 बाहर कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया r पावर n माइनस 1 बाहर निकाल दिया और अंदर से ये r हमने हटा दिया। ये हो गया। अब अगले स्टेप पे पहुंचे। अगले स्टेप में हम लोग आए तो ये ऊपर पावर माइनस 1 के जाएगी, तो यहां लिख लेते हैं -1 पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन 2r पावर n। और ये cos माइनस i sin थीटा पावर माइनस n होगा, तो डायरेक्ट एक बार लगाया गया है, ये बनेगा cos थीटा और प्लस cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। cos थीटा माइनस i sin थीटा पावर माइनस n, तो माइनस ही होगा, माइनस n प्लस होगा। ठीक ये यहां होगा प्लस, यहां लिख देते हैं, ये बन जाएगा बेटा cos n थीटा और पावर माइनस n है तो प्लस माइनस बन जाएगा माइनस i sin n थीटा। ये हिस्सा में डायरेक्ट कर दिया। ठीक ऐसे ही प्लस होकर के इसमें आए -1 पावर n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन 2i r पावर n माइनस 1। यहां देखो, यहां भी दोनों ये माइनस से माइनस तो पॉजिटिव आ जाएगा, cos n माइनस 1 थीटा प्लस i sin n माइनस 1 थीटा ये हो गया। ये माइनस है और ये माइनस दे करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से भी हम लोग कर लेते हैं। अगला यहां से करना माइनस और cos n माइनस 1 थीटा, और ये माइनस देगा आगे माइनस से प्लस बना देगा i sin n माइनस 1 थीटा। यहां तक ये हिस्सा हम लोग का कवर हो गया। काफी लेंदी देखने में लग रहा होगा, है इजी, लगाओ तो कठिन नहीं लगता है, खाली जब तक देखते रहो क्वेश्चन तब तक कठिन महसूस होता है। ये हो गया। अब इसमें हमारा ये कैंसिल आउट इससे हो गया और यहाँ ये कैंसिल आउट इससे हो गया। अब हमारे पास जो बचा उसे एक बार फिर से लिखा जाए, -1 पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन 2r। नव r के बारे में भी रख लेते हैं, 1 इक्वल टू r साइन थीटा था, x इक्वल टू था r cos थीटा और 1 इक्वल टू r sin थीटा।
दैट मीन्स यहां से नहीं तो r इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा बेटा। तो इसमें 1 अपॉन साइन थीटा पावर n रख ही देते हैं और ये मिल रहा है 2 cos n थीटा cos थीटा। अगला वाला इसके नीचे -1 पावर n-2 फैक्टोरियल n-2 अपॉन 2i और ये भी r हमारा यही है 1 अपॉन साइन थीटा पावर यहाँ n-1 है और यहाँ i साइन n-1 थीटा 2i साइन n-1 थीटा। इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसमें 2i से 2i कैंसिल आउट हो गया। अब जितना बच रहा है उसे लिख लेते हैं, काफी स्पीड से लगाया गया। अब देखो अगला लिखते हैं। अब एक बार देख लें, ये ऊपर जाएगा पावर n बढ़ जाएगा, ये भी जाएगा तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास। तो ये हुआ -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 cos n थीटा, ये साइन पावर n थीटा ये हो गया। और अगला वाला हिस्सा प्लस -1 पावर n-2 फैक्टोरियल n-2 और साइन n-1 थीटा और साइन पावर n-1 थीटा। ये हमारा बन गया है। अब उत्तर एक उत्तर तो हमारा हो गया। फिर थीटा इक्वल टू कह सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/x था, tan थीटा हमारा था 1/x। अब आंसर इसका चेंज किया जा सकता है, उसके हिसाब से चलेंगे आगे बढ़े। -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-2 इतना कॉमन ले रहे हैं, इतना हम लोगों ने कॉमन लिया और इतना कॉमन लेने पे हमारे पास बचेगा क्या, यहां बचेगा n-1 n-2 लिखे हैं cos n थीटा साइन पावर n थीटा। और इसमें से हमने ये लिया है तो -1 से प्रोडक्ट कर दे और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है n-1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू -1 दैट मीन्स +1। तो n-1 होकर बाहर हो गया, ये माइनस हो गया और ये कॉमन हो गया, इफेक्टिव n-2 भी कॉमन हो गया। साइन n-1 थीटा एंड साइन पावर n-1 थीटा। यहां तक हम लोग हो गया। दिस इज इक्वल टू -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-2 n cos n थीटा, या रह देते हैं n-1 cos n थीटा साइन पावर n थीटा माइनस इसे अट्रैक्ट करते हैं साइन ए माइनस साइन बी, ये बन जाएगा साइन n थीटा cos थीटा, साइन n थीटा माइनस थीटा और माइनस cos n थीटा साइन थीटा और बाहर इसके है साइन पावर n-1 थीटा। ये है हमारा यहाँ। फिर आए -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-2 n-1 cos n थीटा साइन पावर n थीटा माइनस, अब माइनस में होने जा रहा है साइन n थीटा cos थीटा साइन पावर n-1 थीटा।
और माइनस माइनस प्लस साइन एन थीटा, साइन नहीं माइनस कॉस है, कॉस एन थीटा और साइन थीटा एन माइनस वन मिलके साइन पावर एन थीटा हो गया। अब इस हिस्से में और इस हिस्से में अगर देखा जाए तो अब इन दोनों हिस्सों में बात की जाए तो इन दोनों हिस्सों के हिसाब से हमारा जो हो रहा है साइन पावर एन माइनस वन इसमें है और इसमें है साइन, माइनस वन पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस टू, कॉस एन थीटा साइन पावर एन थीटा ये है और कॉस एन थीटा साइन पावर एन थीटा ये है। तो इन दोनों का अगर एक साथ लें तो एन कॉस एन थीटा साइन पावर एन माइनस वाला, ये माइनस वाला टर्म इस प्लस वाले से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां बच रहा है एन कॉस एन थीटा साइन पावर एन थीटा, एन माइनस वन और प्लस वन दैट मीन्स एन, और ये माइनस हो रहा है साइन एन थीटा कॉस थीटा साइन पावर एन माइनस वन थीटा, यहां पे इसका माइनस वन वाला पोर्शन उससे कैंसिल आउट हो गया, इतना सही है। अब इसके आगे हम लोग कॉमन लेने जा रहे हैं, यही तो सावधानी से देखना होगा क्योंकि क्वेश्चन कई लोग पूछ रहे थे, पढ़ने का इसी को लगाते हैं। तो ये होगा बेटा माइनस वन पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस टू, ठीक, यहां से हमने ले लिया साइन एन तो अंदर रह लेते हैं और कॉस एन थीटा ले लेते हैं, कॉस एन थीटा कॉमन ले लिए, एक तो कॉस एन थीटा कॉमन ले लिए और साइन पावर एन माइनस वन थीटा ले लिए, तो कॉस एन थीटा बाहर हो जाएगा, यहां साइन थीटा बचेगा, एन साइन थीटा यहां बचेगा एक चीज, और थोड़ा सा इसे यहां से लिखे तो दिखाई देगा, तो वो हिस्सा दिखाई देगा, यहां से माइनस वन पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस टू, अब यहां से देखना ये हो गया, हमने लिया कॉस एन थीटा साइन पावर एन माइनस वन थीटा, तो कॉस एन थीटा लेने की वजह से ये बाहर हो गया, यहां नहीं आएगा, यहां साइन एन साइन थीटा बच रहा है और इनटू हमने ले लिया कॉस थीटा भी कॉमन ले लिया, तो अब देखो अंदर क्या बच रहा है, यहां बचा एन और इसमें बचा साइन थीटा, लेकिन ये कॉस नहीं है तो अपान में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, ये हिस्सा कवर हो गया, माइनस में है, माइनस चले, हमने कॉस एन थीटा लिया है लेकिन इसमें कॉस एन थीटा नहीं है तो ये साइन एन थीटा अपान कॉस एन थीटा हमारा हो जाएगा, इस वजह से साइन एन थीटा बिल्कुल सही है, कॉस थीटा बाहर कॉमन लिए हैं, अब ये बाहर कॉमन लिए हैं, इस तरीके से लिखे और फाइनली हम लोग आंसर आ गए, दिस इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस टू कॉस एन थीटा, कॉस थीटा बगल में लिख देते हैं, चलो साइन पावर एन माइनस वन थीटा और अंदर बेटा हो गया एन टेन थीटा माइनस टेन एन थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, सिंस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन एक्स था, आंसर हमारा आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, बाकी फिर लगाया जाएगा, तुम लोग जो पूछोगे सब होता जाएगा, जहां प्रॉब्लम हो बेहिचक पूछते जाना। थैंक यू।